हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में मोर डिटेल में पढ़ेंगे। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द डिसिप्लिन जिसमें हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और ओरिजिन जो आईसीटी का है उसके बारे में सारी बातें पढ़ेंगे और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The term educational technology involves many disciplines and demands the specialization and understanding of the planning, processing, and products of education. The scope of educational technology convinced by different individuals differently. For example, person dealing with the audiovisual aids, educational technology is confirmed to use the audiovisual aids, while who are working in mass media emphasize the इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमें यूज़ करने से हमारा जो एजुकेशन है वो एनहांस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये हमें हेल्प करवाता है। और जो बच्चे होते, स्टूडेंट होते, उनको भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन विद द यूज़ ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम गैदर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि रेडियो हो गया, फिर गूगल हो गया, फ़ोन है, कंप्यूटर है, स्मार्ट बोर्ड है, उसकी हेल्प से, और जो न्यूज़पेपर्स है, आर्टिकल्स है, उसकी हेल्प से हम कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने में। यानी कि मुझे कुछ भी समझाना है, प्रेजेंटेशन देना है, तो आई विल हेल्प एंड मैं हेल्प लूँगी कि जो पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, फिर वर्ड है और वीडियो है, उसकी मदद से मैं कोई भी प्रेजेंटेशन दूंगी। तो ये कम्युनिकेशन कर रही हूँ मैं, बट ये विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और एक होता है कि हम चार्ट, फिर कुछ भी हम लेके जा रहे हैं उसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम सारी बातें हैं उसको हम इंफॉर्मेशन ले रहे और फिर कम्युनिकेशन कर रहे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ आईसीटी। तो उसमें क्या रहेगा कि द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग इज एट द ओल्ड एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। ड्यूरिंग द अर्ली टाइम्स द ओल्ड ह्यूमन्स information and was stored in the memory and transmitted orally। यानी कि पहले के टाइम पे हम इंफॉर्मेशन है उसको हम ट्रांसमिट करते थे, बट वो ओरली होता था। बट अभी के टाइम पे क्या हो गया कि जैसे जैसे वक्त टाइम बीतता गया और हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो उसके बाद हमने, जैसे अगले वीडियो में मैंने बताया कि हम पत्ते पे लिखते थे, फिर ताम्र पे लिखने लगे, फिर बुक है, पेज है, और जो मैं भूल गई, हाँ, कि पेपर है उस पे लिखते थे उसके ऊपर। और अभी के टाइम पे हम सेव करते हैं पेन ड्राइव में, कंप्यूटर में, और ये सारी चीज़ें आ गई। तो इसका फेज़ हम देखते हैं और हम ओरिजिन देखते हैं कि जो फेज़ 1 है, और इसकी हम हिस्ट्री देखते हैं। तो फेज़ 1 है 14 to 50 BCA to 1450 सी, यानी कि ये फेज़ 1 है। उसमें पिक्चोरोग्राम एंड वर्ड्स कर्व्ड इन द रॉक्स वर यूज एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसमें क्या होता था कि इसके टाइम पे हम पहले के टाइम पे हम कोई पत्ता है, बार्क है, उसके ऊपर ही लिखते थे। और पेपर वर कंबाइन गेदर टू मेक बुक्स एंड इवेंचुअली द स्टोर प्लेस दिस बुक्स केम अप द लाइब्रेरी एंड चाइना एबेकस वॉज क्रिएटेड दिस पीरियड 500 BC। Printed book in 1438 by German inventor Johannes Gutenberg, movable type and 42 line Bible was created। और फर्स्ट टाइम ये
जो गुटेनबर्ग है उन्होंने एक 42 लाइन का बाइबल क्रिएट किया था और वो पेपर में, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये फेज़ 1 में। फिर फेज़ 2 1450 टू 1840। तो दिस फेज मार्क एज अ लिंक बिटवीन द लास्ट एंड फर्स्ट फेज द इंटरेस्ट इन ऑटोमेटिंग speeding up the numerical calculation growing this time, and Pascaline 1645 calculator by Blaise Pascal, and telegraph is 1837 by SF Morse of USA, and computer concept father of computer in 1837 चार्ल्स बेबेज। तो ये सारी चीज़ें फ़ेज़ 2 में आई। फिर फ़ेज़ 3 जो 1840 से 1940 तक चला, एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग द ट्रांसफ़र इमर्ज एंड फोटोग्राफी इन 1849 बाय फ्रेंचमैन डेगर एंड इंग्लिशमैन टेबलेट। उन्होंने फ़ोटोग्राफी उनको एस्टैब्लिश किया और उनकी शोध की। फिर टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड इन 1876 बाय अलेक्जेंडर ग्राम बेल ऑफ स्कॉटलैंड। तो टेलीफोन है उसकी भी शोध हुई 1876 में ग्रैहम बेल ने। और रेडियो है उसकी शोध बाय जी मैक्रोनी ऑफ इटली 1895 में की, एंड फोटोस्टेट इन 1900 बाय एबेले रेने फ्रांस में हुई, और जेरोक्सोग्राफी इन 1938 जो कार्ल सन ने दी जो यूएसए में हुई। फिर माइक्रोग्राफी 1940 बाय JBD एंसर एंड फ्रेंचमैन रिने डेगा, एंड टेलीविज़न है उसकी खोज 1925 में हुई बाय JL बेड। और ये सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। मुझे भी ये बोलने में दिक्कत हो रही है, बट वी हैव टू रिमेंबर, कभी कभी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, ठीक है। फिर फेज़ 4 हो गया है जो 1940 में और अभी के टाइम तक। तो दिस फेज केम अप विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड लेज़र टेक्नोलॉजी 1960 बाय थियोडर मेमन ऑफ USA, एंड मैग्नेटिक वीडियो कैमरा वीडियो डिस्क कंप्यूटर डेवलपमेंट इन 20th सेंचुरी। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी कि फर्स्ट फेज़ से 4 फेज़ तक, और अभी का जो मॉडर्न एरा है तब तक। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसके जो चैनल्स एंड मीडियम है उसमें ऑडियो विजुअल हार्डवेयर, रेडियो, टेलीविज़न, स्लाइडर, प्रोजेक्ट, टेप रिकॉर्डर एंड टेक्नोलॉजी मशीन, डिजिटल वीडियो कैमरा, मल्टीमीडिया, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसिंग एंड मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर जिसमें LED और DLP ये सारी चीज़ें आएगी। फिर लोकल एरिया नेटवर्क LA, फिर WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, मल्टीमीडिया, लैपटॉप, PC और वीडियो कार्ड ये सारी चीज़ें आएगी। फिर कंप्यूटर डेटाबेस, फिर डेटा प्रोसेसिंग, CD, ROM एंड DVD ये सारी चीज़ें हैं वो आएगी। फिर हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर वीडियो डिस्क, कंप्यूटर मीडिया एंड वर्चुअल क्लासरूम एंड वर्चुअल रियलिटी। फिर ये सारी चीज़ें जिसकी एडवांटेज फॉर स्टूडेंट कि इट ऑफर स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, प्रोवाइड्स greater opportunity for personal communication and collaboration with teachers, create enthusiasm and motivation for learning, provides online education material to learning। और टीचर्स को ये कैसा ICT है वो हेल्प करेगा। प्रोवाइड टीचर विथ अ न्यू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इट हेल्प्स देम their task of teaching. They are able to acquiring teaching material and techniques
फॉर्म ऑफ ऑडियो विजुअल मटीरियल्स। और अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्कूल डज नॉट possess the required facility and infrastructure for the implementation of ICT, as they are not in the position to afford or purchase। यानी कि जो ICT के जो टूल्स आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, तो कोई जो स्कूल कॉलेज है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड वेरियस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड टीचर्स टेंड टू ignore the application and advantage of ICTs. Many students are not favor of this transition due to fear of process involved in independent or interactive learning methods, and there is a lack of knowledge, skills and attitudes, interest and part of teachers। तो ये सारी चीज़ें हैं वो ICT में आएगी। तो इसके बारे में हमने जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है जिसके ओरिजिन और फेज़ के बारे में बात की, फिर ये टीचर स्टूडेंट को कैसे हेल्पफुल हो सकता है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात की। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है वो क्या है और इसका यूज़ कैसे होता है। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।